रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 4165930003। इस वक्त हम आपको ले चलते हैं पाकिस्तान। बिलाल ज़मान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं, कुछ अहम मौज़ूआत पे उनसे गुफ्तगू करते हैं। खुश आमदीद कहेंगे बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिलाल साहब, ट्रंप साहब ने एक बार फिर फील्ड मार्शल साहब की बड़ी ज़बरदस्त तारीफ़ की है, लाजवाब इंसान उन्हें करार दिया है और ये भी कहा कि पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम रहा है और अगला दौर जो है वो भी पाकिस्तान में होने का इम्कान है, बल्कि एक जो उनके रिपोर्टर थे उनको कहा वहीं रहें, 2 दिन बहुत अहम हो सकते हैं। ये तारीफ़ किस तनाजुर में है? और बाज़ जो अमरीकियों का ये भी ख्याल है कि वो जिसकी तारीफ़ करते हैं उसके खिलाफ भी जल्द हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप? जी देखिए जो इस हवाले से माज़ी है अमरीकी आप कह लें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी और वैसे भी जो है ना वो ओवरऑल हमारे यहाँ पे तसव्वुर किया जाता है कि अमरीकी जो हैं वो मतलब किसी के सगे नहीं होते। हुँ, तारीफ़ें जो हैं वो बिल्कुल वक़्ती तौर पे जो है ना वो की जाती हैं, लेकिन जब उन्होंने आपके मकसद इनका पूरा हो जाता है तो पाकिस्तान को हमारे तो माज़ी में जो है ना वो तकरीबन कोई 4 दिहाइयों के जो है ना वो ताल्लुकात अमेरिका के साथ इसी के ऊपर मबनी हैं। वो हुँ। कहते हैं कि बाइट द हैंड हैंड दैट फीड्स यू। तो हमने जब भी जो है ना वो मतलब एक अमरीकियों का साथ दिया और जो है ना उसमें अपना ही जो है ना वो नुकसान किया है वन वे और दी अदर। अगर हम जंग में उनका साथ दिया, इंटेलिजेंस में उनका साथ दिया, तो जहाँ कहीं भी था और जब हमें जो है ना वो ज़रूरत पड़ी तो कहीं पे भी जो है ना वो उनका हाथ नहीं था। अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज़ की कड़ी भी जो है ना वो जोड़ रहे हैं कि जब से जो है ना वो ईरान और अमेरिका की जंग हुई है, तो वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो दहशतगर्दी जो है ना वो रुक गई है, कम हो गई है। तो कहते हैं कि क्या इसके पीछे भी जो है ना वो किसी जो है ना वो अमेरिकन या इसराइली जो है ना वो एजेंसी का लेकिन जो वो है ना तो वो हाथ था। अफ़गानिस्तान के साथ जंग के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि जब से अफ़गानिस्तान के साथ हुआ है उसके बाद से मामला ठीक हुए हैं। मैंने वही कहा ना कि मतलब ये कि ऑब्वियसली उसकी कि वहाँ से जो है ना वो डोरें कौन जो है ना वो खिला खिला रहा रहा था था और पीछे किस। से, ठीक बिल्कुल सही बात है। जी, ठीक। तो ये बहरहाल मतलब ये कि मैं समझता हूँ कि जो तारीफ़ है उसकी जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि खुद उनकी पर्सनैलिटी जो है ना वो ऐसी है कि वो मतलब ये कि पसंद करते हैं ऐसे लोगों को जो कि बहुत अच्छी डील जो है ना वो कर सकें हुँ, और हुँ। खुद भी डील ब्रेकर जो है ना वो समझे जाते हैं। तो उस नाज़ुर में जो है ना वो तारीफ़ बहरहाल गलत नहीं है। ठीक है। अच्छा, आइंदा आने वाले 2 दिन बहुत अहम हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है। बाज़ लोगों का ख़्याल है कि अगले मुज़ाकरात के दौर में कहीं वो खुद भी शरीक हो सकते हैं, लेकिन इसकी वैसे तरदीद भी उन्होंने खुद ही शायद एक के थ्रू की है, एक अमेरिकी अख़बार ने इस हवाले से कहा है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन अमेरिका में सदर ट्रंप की हिमायती साजिद तारड़ साहब, उनका ये दावा है कि वो भी शायद इसमें जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। अगर ये बात दुरुस्त साबित होती है और अमरीकी सदर खुद पाकिस्तान या और कहीं मुज़ाकरों में शरीक हो, तो फिर उसके तो असरात बिल्कुल डिफरेंट हो जाएँगे अगर ऐसा होता है तो। जी देखिए, वो इस हवाले से जो है ना वो लोग ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो ये पहला दौर था मुज़ाकरात का, इसमें बात को इस तरीके से जो है ना वो आगे बढ़ाया गया हो, कि ज़ाहिर बात है कोई भी जो है वो मतलब है कि पहली मर्तबा में, पहली हुँ, बार में तो सारी बातें जो है ना वो हुँ। डन नहीं होती। जी, बिल्कुल। अभी भी वो कहते हैं बहुत सारी बातें जो है वो अमरीकियों की जानिब से जो है ना वो ओपन रखी गई हैं, ढील दी गई है। मामलात को जो है ना वो मतलब ये कि रखा गया है कि वो कहते हैं ना कोई दरवाज़ा जो है ना वो रखा गया है हुँ, कि जिसके थ्रू जो है ना वो मतलब है कि मामलात को आगे जो है ना बढ़ाया रखे, उसको जो है ना वो दरवाज़े को खुला रखा गया है। हुँ, तो हुँ। अगर जो है ना मतलब एक इस तरह की कोई डील की जो है ना वो बात सामने आती है कि जो ईरान को उन्होंने एक और भी ये बात सामने आई है कि वो 10 साल का या 20 साल का लिए उन्होंने कहा है कि आप यूरेनियम जो है ना उसको आप वो नहीं जो है ना एनरिच कर सकेंगे। हुँ, या हुँ। नहीं जो है ना मतलब है कि आप उसके ऊपर मज़ीद प्रोसेसिंग करेंगे। और ईरान ने उसके ऊपर जो है ना वो कहा है कि अगर आप इस मुद्दत को 10 साल से जो है ना वो कम कर देते हैं, तो फिर हम इसके ऊपर जो है ना वो गौर कर सकते हैं, इसके ऊपर सोच सकते हैं। हुँ, तो हुँ। जो है ना वो कोई ना कोई वो कहते हैं ना कि एक इतना जो है ना मतलब है कि आप हाई जो है ना उसको रखें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना 20 साल का जो है ना वो कहा कि ईरान जो है वो 10 साल से कम-कम के ऊपर जो है ना वो शायद जो मान है ना वो जाए। एग्री कर जाए हुँ, किसी उसके ऊपर। हुँ, तो हुँ। ये जो है ना मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो है ना ये बात काफ़ी मशहूर है डील्स करवाने के हवाले से कि वो जो है ना उनका मतलब वो माज़ी है कहते और हैं वो अगर बहुत। डील वाक़ई हो गई और सिग्नेचर करने पड़े तो फिर हो सकता है कि वो आ जाएँ कि भई चलें मेरे आ थ्रू जाएँ। है। बिल्कुल, ठीक हो गया। बिल्कुल। अच्छा सर, केपी हुकूमत ने सरकारी मुलाज़िमिन पर गैर मुल्की शहरियों से शादी पर पाबंदी आयद कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के महकमा एस्टेब्लिशमेंट ने सिविल सर्वेंट रूल्स में तब्दीली की है। कानून का मकसद क्या है? इसका कोई फ़ायदा होगा? इसके पीछे कोई बात है? हाँ जी, देखें हमारे यहाँ पे यही समझा जाता है कि जो मतलब है कि आपके मुल्क की जो राज हैं, जो सरकारी जो अफ़सरान हैं, उनके मामलात हैं, फिर बाहर जब आप शादी करते हैं, तो फिर उस हवाले से आप बाहर जो है ना वो मतलब है कि नेशनैलिटी भी अप्लाई कर लेते हैं, अकाउंट बाहर बना लेते हैं।
और फिर मतलब है कि यहाँ से जो है ना वो करप्शन के मामलात होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है ना वो ये कानून बनाया गया है, लेकिन इसका तो फ़ायदा तभी है क्योंकि जब मैं इस खबर की डिटेल पढ़ रहा था तो लिखा हुआ था कि अगर वफाकी हुकूमत किसी को जो है ना वो गैर मुल्की उसकी जो है ना तस्दीक करती है, तो फिर उससे जो है ना वो शादी की जा सकती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो बात है, ये समझ में नहीं आई कि हम्म अगर वफाकी हुकूमत तस्दीक कर दे तो इसका मतलब है कि फिर वो बंदा जो है ना वो ठीक है, फिर उसको जो है ना वो आप जो है ना मतलब है कि उसके ऊपर कोई इस तरह का इल्ज़ाम जो है ना वो नहीं लग सकता। और जो है ना वो दूसरी बात ये कि चलो केपी की हुकूमत ने तो किया, क्या वहाँ पे जो है ना वो करप्शन ज़्यादा है या वहाँ पे ये मामला ज़्यादा है, वहाँ पे नेशनैलिटी जो है ना वो लोगों की बाहर ज़्यादा है? ये मामला तो मेरे ख्याल से सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर यकसा तौर पे जो है ना वो एक जैसे होंगे। तो पॉलिसी बनाने का जो मकसद है वो जो है ना वाज़ेह नहीं है कि क्या कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके पास इस तरह के जो है ना वो मौजूद थे कि लोग जो है ना वो ये काम कर रहे हैं, वहाँ पे सरकारी मुलाज़मीन जो है हम्म वो बड़ी तादाद के अंदर जो है ना वो बाहर शादियाँ कर रहे हैं, गैर हम्म मुल्कियों से करके तो किसी तरीके से जो है ना वो सूबे की दौलत जो है वो लूट-लूट के बाहर लेके जा रहे हैं। तो किस बुनियाद के ऊपर जो है ना ये कानून जो है ना वो बना के अप्लाई किया गया है, ये हम्म बात जो है वो वाज़ेह अभी नहीं तक है। नहीं। अच्छा, किमाड़ी कराची में किमाड़ी पुलिस ने अरबों रुपए की ईरानी करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। 9 अफराद को गिरफ्तार भी किया नेटवर्क के। अचानक क्यों इजाफा हो गया? मतलब वहाँ हालात बेहतर होंगे तो क्या करेंसी, क्योंकि अभी तो बहुत ही कम उसकी जो है कदर है। तो क्या लोगों का ये है कि आज के लाखों जो है वो बना लें और कल करोड़ों कमा लें उस पे? ऐसा को मतलब जैसे होता है ना, को पहले इंडिकेशन जैसे आ जाती है कि टिप आ गई है तो लोगों ने ईरानी करेंसी शुरू जी, करना कर दी। टिप भी होती है, लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और जो है ना हर चीज़ के पीछे एक भेड़ चाल है। कुछ भी लिख दें और उसके अम, बाद लोग शुरू हो जाते हैं। जी, जी, वो शुरू हो जाते हैं। यही जो है ना वो मामला पहले चांदी के साथ हुआ, हम्म सोने के साथ तो था ही था। था ही सोने था। के बाद जो है ना वो चांदी के साथ हुआ। चांदी की इस वक़्त भी जो मार्केट में जो कीमत है, ऑफ़िशियल जो कीमत है वो 9,000 है, जबकि मिल जो है वो आपको 16,000 अच्छा। और जो है ना वो 14 हुँ, 14,000 इतने पे के रुपए के ऊपर 16। मिली, क्योंकि वो ब्लैक इतनी हुई है मार्केट में हुँ। कि मतलब है कि अवेलेबल ही नहीं है, तो ब्लैक ब्लैक में आपको जो है ना वो लेना पड़ता है अगर आप जो है ना वो सोना चांदी चाँदी भी ले, लेने के लिए क्या चाहें तो। बात है! फिर यही चीज़ जो है ना वो कॉपर के साथ हुई। हुँ, कॉपर को भी इन्होंने चढ़ाते-चढ़ाते इस तरीके से जो है ना मतलब है कि जो मार्केट के अंदर जो उसका रेट है, वही जो है ना वो इतना ज़्यादा हो गया और अभी भी ईरानी जो करेंसी है, हुँ, उसका रेट अगर मैं एक मिसाल आपको दूँ कि ₹2,000 की अगर आप लाख रुपए की लेते हैं, हुँ, तो इस वक़्त वो मार्केट के अंदर 6,000 से ₹8,000 तक का लाख जो है ना वो मिल रहा है। हुँ, तो हुँ, ऑलरेडी बहुत रेट जो है ना वो बढ़ चुका इन्फ्लेटेड है। उसका जो है ना वो कर हुँ, दिया। तो कुछ सही। लोग जो हैं, वो इसके पीछे जो है ना बहरहाल ज़रूर जो है ना पैसा बना लेते हैं। हुँ, यही वजह है कि ये जो स्मगलिंग हो रही थी और इतना हुँ, ये जो लाया जा रहा था, हुँ, उसके पीछे वही जो है ना वो अट्रैक्शन थी कि लोगों के जो है ना वो लाखों करोड़ों में कन्वर्ट हों या ना हों, उनका हमारे जो हज़ार हैं वो लाखों में हो बहरहाल जाएगा। कन्वर्ट मैं कन्वर्ट हों। सोने-चाँदी का आपका बड़ा मतलब आपने हिसाब रखा हुआ लगता है, आप चाँदी-शाँदी खरीद रहे हैं आजकल फिर आप। नहीं मतलब राब्ते जो है ना वो ठीक होते है। हैं, मतलब ये तो बड़ा कॉमन है यहाँ पे ना, मतलब है कि अच्छा, वो वैसे एड्स हमने वगैरह के चाँदी का अंदर नहीं भी सुना था, लोग लेकिन आपने बताया अच्छी बात है ये तो, मतलब वहाँ नहीं, पे भी कॉपर के अंदर भी मैं आपको कॉपर बता रहा में हूँ, बड़ी कॉपर भी बात है। जो है ना वो हुँ, मतलब हुँ, ये कि मेरा एक दोस्त है वो कॉपर का स्क्रैप का काम करता है। तो हुँ, उसने कहा कि कॉपर का जो स्क्रैप का रेट है वो ₹2,000 है और इसने मार्केट में 6,000 ₹7,000 उसको क्या प्योर बात करके है! बेचते हैं फिर। 99% हुँ, 99.9% जो कॉपर सही। होती है, वो 6 से ठीक है, 8,000 तक मिल सही। रही है। अच्छा जनाब, जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, वो गए हुए थे, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने इशाया भी दिया पीसीबी की टीमों के हवाले से, और आज उन्होंने गुफ्तगू भी की है जो वहाँ पे ताजिर थे, और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले चंद महीनों में शायद काफ़ी 100 अरब रुपए शायद बाहर गए हैं, और उन्होंने तमाम लोगों से कहा कि वो 20 से 30 अरब भी ले आएँ वापस तो ईज़िली हो जाएगा। और एक चीज़ उन्होंने और भी साथ कही, उन्होंने कहा कराची से 1-2 बंदे उठाने की देर है, पता चल जाएगा कि सौरभ बाहर कैसे गया। इतना ही आसान मामला है तो 2-3 बंदे उठा क्यों नहीं लेते? पता चल जाए कि भई क्या सूरत-ए-हाल है। जी, बिल्कुल, मतलब ये कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ये मामला इतना ही आसान है, तो ये बंदे उठाने के हवाले से तो वैसे ही हुकूमत मशहूर। बड़ी जो है ना बदनाम है। तो तो सही है। वो बंदे जो ये सब कुछ आपको बता सकते हैं, हुँ। वो अभी तक जो है ना वो क्यों नहीं उठाए जा रहे आपसे, वो कहाँ गायब हैं या अभी मुल्क के अंदर वापस आए नहीं हैं। इस वजह से आप जो है ना वो उनको नहीं, नहीं वो महज़ शराफ़त और दिखा रहे हैं बस मेरे ख़्याल में, वरना नॉर्मली वो क नहीं, वो कर शराफ़त तो नहीं, मेरे लेते ख्याल हैं से जो वो करना एक होता है उन्होंने वैसे। ठीक है, लेकिन वो एक्ज़ैजरेशन वो वाली भी है अच्छा, थोड़ी-सी, जिस वैसे अभी तरह मेरे ख़्याल है कि लोग जो दुबई से इधर से पैसे वापस आ सकते हैं, अगर गवर्नमेंट कोशिश करे, तो मेरे ख़्याल चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन वो अवाम चाहे ताजिर ये कहेंगे ना भी यहाँ लाके कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? जितनी वहाँ से प्रॉफ़िट मिल रहा था, यहाँ तो उनको गारंटी श्योरिटीज़ दे दें,
इतनी कि अगर यहाँ से मिल जाते तो जाहिर है वो भी यहाँ पे नहीं, वो ज़रूरत करें। वजीर दाखिला यही बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ये जो पैसा है ये मतलब ये कि लीगल चैनल के थ्रू जो है ना वो बाहर नहीं नहीं गया। गया ना। अगर तो लीगल चैनल के थ्रू पता गया होता होता। तो फिर तो हुकूमत के हुँ, नोटिस में होता, हुकूमत को पता ठीक, होता। सही। और एक जगह पे तो मतलब ये कि ये कोट हुआ है कि उन्होंने शायद जो है ना वो 100 जो है ना वो अरब डॉलर की बात की है। तो हुँ, वो तो चले समझ में नहीं आता कि हुँ, 100 अरब रुपए तो समझ में आता है, 100 अरब डॉलर जो है ना वो समझ में नहीं आता। इतनी दौलत हुँ, तो पाकिस्तानियों के पास कहाँ पे ठीक, है और कहाँ सही है, इन्वेस्ट किए, लेकिन वहां पे टाइम पीरियड भी उन्होंने 2 से 3 साल सही का है, कहा है कि सही पिछले है। 2 से 3 साल के अंदर जो है ना वो इतना चलिए, पैसा जो है ना वो मुल्क से बाहर गया है। चलें, उन्होंने कहा कि इसका उसका 20 से 30% भी अगर हम मुल्क में वापस वापस ले आ आए तो जाए तो बहुत कुछ जो है फ़र्क ना वो पड़ेगा। ये हो चलें सकता सर, कॉल्स ले लेते हैं। स्टूडियोज़ में राब्ते के नंबर 416-593-0003 एज़ यूजुअल हमारी और फर्स्ट मैं कॉल। एक और भी जी, जी, एक जी, और जी। भी यहाँ पे अरशद भाई ऐड कर दूं कि जी, जी। जिस तरह ये मैं आपने उसकी बात की ना मतलब हुकूमत मैनेजमेंट के हवाले से, हुँ, तो अभी ये 2 दिन के अंदर जो है ना वो इस कदर जो है ना वो लोड शेडिंग ज्यादा हो गई है हुँ, हुँ। कि पिछले जो है ना वो तकरीबन 12 घंटे के अंदर जो है ना वो हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे जो है ना वो क्या लाइट जो है गर्मी ना वो आने की जा वजह रही से है। है, क्या मसला हुआ? बिल्कुल भी गर्मी का जो है ना वो इतना इशू नहीं, गर्मी तो भी इतनी आई नहीं है, शुक्र है हुँ, कि इस हवाले से जो है ना वो कुछ मतलब बेहतर है फिर कि गुजारा हो रहा है। मैनेजमेंट कर रहे हैं बस फिर, सिर्फ एनर्जी मैनेजमेंट हो रही है। लोड मैनेजमेंट जो है ठीक ना है, वो मतलब कि चलें। जो आईपीपीज हैं उन्होंने बिजली बंद कर दी है हाँ, जो वो क्योंकि उनको पैसे नहीं फ्यूल मिल के रहे हैं ना। ऊपर थी। हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। चलें, 7997 फर्स्ट कॉलर है हमारे 7997 जी सर, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए 7997। जी सर, 7997। कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक है ठीक से, शुक्रिया सर। यार। आप है ना, खबर ऐसी पढ़ देते हैं कि फिर सवाल हो जाता है, फिर आप हो सकता है माइंड ही कर जाए। नहीं, नहीं, आप सवाल सही करेंगे, हम माइंड नहीं करेंगे, सवाल गलत करेंगे अच्छा, तो जवाब देंगे आपने आपको। कहा, आपने खबर में पढ़ा कि मेरे ख्याल में पीटीआई की कोई है लीडर, उन्होंने कहा कि अपने मुल्क में भी कोई तवज्जो दे हाँ दे, जी, अपने मुल्क के लिए भी हाँ जी, अच्छा कर ले। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा ये। हाँ, हुँ, इसमें कहा ही जाता है कि दूसरों को नसीहत हुँ, और अपनी फजीयत। हुँ। इसका मतलब है दूसरों को कि दूसरों, नसीहत, खुद मियाँ हाँ फसीहत, ये है इसका हाँ, तो जी। कहने का मतलब ये है कि आप दूसरों को तो नसीहत कर रहे हैं, हुँ, दूसरे आपकी तारीफ कर रहे हैं जो हुँ, हजारों मील दूर हैं, जी, जी। लेकिन जो आपके अपने लोग हैं हुँ, उनसे पूछे कि वो आपसे खुश है। एक सर्वे करा ले। ये हुँ, हमारे जो चीफ साहब है हुँ, और शहबाज शरीफ साहब है, हुँ, इनसे एक सर्वे करा ले। आप लाहौर में अनारकली चले जाए, सर्वे करा ले, हुँ, लोगों से आम से पूछे कि हुँ। इनके बारे में क्या राय है, वो आपको बता ये देंगे। खुद अगर सर्वे कराएँगे तो फिर जीत जाएँगे इसमें। नहीं, ये खुद ना कराए ना, वो ये ऐसे बिलाल साहब करा ले ना, अच्छा, बिलाल साहब को कहते हैं करा लें, बिलाल बिलाल साहब साहब करा ले, कराएँगे ना बिलाल लेकिन साहब। बच बचा ठीक है, के चलें, ये ना उठा लिए ठीक है, जाए। तो ठीक एक है तो सर। बात ये है। जी, जी। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं ना कि फॉरेनर से शादी नहीं करना, ये नहीं हुँ, करना, वो नहीं हुँ, करना। वो भाई, फॉरेनर से शादी नहीं करना, आपके आधे से ज्यादा जो ब्यूरोक्रेट्स है या हुँ, आर्मी वाले हैं, हुँ। वो तो सब बाहर चले जाते हैं। बाहर चले पैसे जाते हैं, है शादियाँ या तो ना नहीं है, करते ना वहाँ पे। शादियां नहीं करते, चले जाते हैं ना। तो एक ठीक। चैनल ये भी है, हुँ, पहले उनको तो रोक ले, क्योंकि वो ठीक। पैसे लेके जा सकते हैं। जो शादी करेगा जी, वो तो या तो मुल्क में आ जाएगा या किसी नेशनलिटी के लिए बाहर शादी करेगा, उसको तो ठीक बेचारे है को सर। करने देना। चलें, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। 6910 सर, आप ऑन एयर हैं 6910, 6910। वालेकुम सलाम सर, ऊँचा बोलना है आपने। अच्छा अच्छा, मेरी बहुत बहुत शुक्रिया जी, जी। आपको। यानी कि मैं अभी जो वजीर दाखिला की बात हो रही थी, मैंने देखा जब से कपास शायरी की जो मुहिम चली है, तो मैं इनको वाइट कमीज शलवार में देख रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, डिसेंट के, चाहे वो मैच देखने जा रहा हाँ, होता वो है शलवार या कमीज पहन लेते हैं क्रिकेट अक्सर। वगैरह। हाँ नहीं, मेरे को हाँ, बिल्कुल वैसे बहुत भी अच्छी कोट बात छोड़ है। नम नहीं, लेकिन जैसे हाँ अभी जब आए थे बहुत, अमेरिका की जो वफ्द आया था उस वक्त उन्होंने कोट नहीं वो शोट तो टाई शाई चलो लगाई समझ थी। में आता है। अच्छा देखिए, अमेरिका का भी जो या ईरानी जो काफिला आया था, हुँ, तो उसमें सबसे अच्छी बात यही थी कि प्राइम मिनिस्टर खुद से नहीं गए थे, उन्होंने दोनों को वो नहीं किया था। उसमें खाली फील्ड मार्शल थे और वजीर दाखिला थे और जी। इसाकदार थे। ये भी एक अच्छी चीज है कि दोनों के लिए बराबर रखा कि हाँ भाई वो आए और हुँ, तो भाई मतलब तो उन्हीं का है, देखा जाए तो भाई ठीक। वो अपने मतलब से आ रहे हैं। और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि सऊदी अरब में अपना मिशन भेज दिया और उसके हुँ, बदले जो पाकिस्तान को जो इकोनॉमी का थोड़ा सा रिकवरी की है, इन्होंने ठीक है कुछ सर। यूएई ने पैसे वापस चल किए हैं। तो अच्छा बात है, ये मुआहदा बेसिकली अच्छा है पाकिस्तान के लिए भी और सऊदी अरब के लिए कि अगर ठीक। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। बाकी ये जरूर है कि हाँ बिल्कुल सरप्राइज विजिट हो सकता है ट्रम्प साहब का, जी, और जी। अल्लाह करे कि वो इस डील के बजाय यानी कि अपने साथ ईरान की डील करवा रहे हैं, तो ठीक। प्रेशर डाल के आप इंडिया और पाकिस्तान की डील करवाते, चलें, तो वो उस डील से बेहतर है कि जो आप यानी कि गौहर साहब इंतजार में बैठे हैं। क्योंकि जब हुँ, उनकी हुकूमत थी तब तो वो अपोजिशन को खातिर में नहीं लाते थे, वो इंतजार में रहते थे कि बाइडन का फोन आएगा या
जो है मोदी नाराज हो रहा है, तो ये तो अपना वाकई चलें। याद करें कि इन्होंने उस वक्त क्या किया था पोजीशन के ठीक है साथ। सर, चलें, तो थैंक यू सारा सर, जो है जुल्म से कम मुसीबत चलें, इसी पे थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। 5666 सर आप ऑन है, 5666। अस्सलाम वालेकुम भट्टी वासलाम साहब। जनाब शाह भाई जी। भट्टी साहब देखिए, बात यह है कि आप हम अपने मुल्क की बातें करते रहेंगे तो हम उसकी पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं देखते। ये देखिए कि आप खुद देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब खुद कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान जाकर दूसरा दौर करना है, और होना भी है पाकिस्तान में या दूसरा दौर, और होना भी ये इन लोगों से है। बात यह कि उन्होंने जो खामियां निकालने वाले लोग हैं उन्होंने उसमें भी खामी निकालनी है। इन्होंने ये नहीं देखा कि जब फील्ड मार्शल लेने गया था इनको ईरानियन डेलीगेशन को, तो वो आर्मी के पूरे यूनिफॉर्म में था, जबकि वो जब लेने गए वैंस को तो ही वाज इन ए सूट, जो कि बताता है कि वी हैव डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद यू एंड वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी। बात यह कि पाकिस्तान इस वक्त जो डिप्लोमेसी कर रहा है जी, रिगार्डलेस ऑफ के मैं किस पार्टी की तरफ झुकाव, पाकिस्तान का मजबूरी है कि पाकिस्तान में आर्मी बहुत ज़्यादा मतलब कह लीजिए पावर है, वगरना तो सियासतदानों को ही काम होता है ना सर इस किस्म के मामला को तय बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं करता हूँ, जी, मगर जी। बदकिस्मती कह लीजिए कि हमारे पॉलिटिशियन मैच्योर ही नहीं हुए, चल या उनको होने नहीं दिया गया या हुए नहीं है। देखिए इमरान खान आया था, बड़ी होप की थी हमने कि यार ये कुछ करेगा, 4 साल जाया कर दिया और बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। अच्छा चल बात सिर्फ इसलिए कि चले अब जो कुछ ठीक अच्छी तो हम जा रहे, तो चलो खुश हो सब चल लोग मिलकर। ठीक है सर, और सर थैंक यू। 5794 सर आप ऑन है 5794 5794 अस्सलाम जी वालेकुम वालेकुम सलाम जनाब। सर, वालेकुम सलाम। भट्टी साहब, मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब ने जो 100 अरब की बात की है सिंध से की है ना, सिंध के ताजिरों से मिले हैं। नहीं, ताजर तो सारे मुल्क, उनके सिंध वालों के ताल्लुक मतलब उनके बिजनेस तो पूरे पाकिस्तान में है ना सर। नहीं, वो कराची में मिले हैं ना जी जी कराची में, जाके। जी 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 तो मसला ये है कि वो उनको पता तो होगा, और ये अपना जरदारी साहब के मुंह बेले बेटे भी हैं मकसद, वो कहते हैं कि ये मेरे वो बेटे भी हैं, तो मेरा ख्याल है उनको पता तो होगा, लेकिन बस फिर वो थोड़ा सा जरदारी साहब की वजह से मैं ये आप पीपल्स पार्टी वालों को छेड़ रहे हैं जानबूझ के सर। नहीं नहीं, वो जरदारी साहब हमारे दोस्त हैं, वो तो आपकी कॉल के बाद हमारी काफी गपशप होती है ठीक। सारे मामलात पे। ठीक है। देखिए भट्टी साहब, बाकी घोर युग की भी बात आ गई। भट्टी साहब, बंदा बात वो करता है जो सबसे पहले अपने गिरेबान में बैरिस्टर गौहर हाँ जी, बैरिस्टर गौर की मैं बात कर रहा हूँ गौहर अयूब का आपने। ना भट्टी साहब। जब हाँ साहब से कहा जाता था ना कि यार ये मामलात हैं इलेक्शन में, तो आगे पीछे तो हाँ साहब पता है क्या क्या हाँ करते थे। और भाई अगर किसी को तकलीफ है तो वो अपना वो ट्रिब्यूनल चलो सर उन्होंने तो कह दिया, चलो आगे तो ठीक करें ना, चलो वो कह दिया उन्होंने, बस ठीक होगी बात, अब आगे वो सीख लिया होगा उन्होंने। भट्टी साहब, मैं कई दफा कह चुका हूँ, ये वो पठान वाली बात नहीं है कि स्लेट पे ऊपर अपनी थूक डाली और साफ कर दिया, और इस तरह नहीं होता। या तो पहले कौम से माफी मांगे कि बाहर निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना, अंदर बैठ के क्या माफी मांगे सर वो। नहीं तो अंदर मैंने किया है, आपने किया है। नहीं तो वो तो कोई मतलब सिस्टम हो ना, सारी दुनिया छूट जाती है, सब लोगों को सजाए मौत होगी, वो भी उनको भी माफ कर दिया। भट्टी साहब जज्बात से बात नहीं करते। अदालत ने मुझे नहीं पता ठीक किया या गलत किया, अदालत जाने और वो जाने। जब अदालत रिलीफ दे देगी, उनको कहेगी कि भाई अब आप बरी हैं तो हम मान लेंगे। अब अदालत जब कहती है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट या नीचे वाली, तो उसके मुताबिक तो वो भी कन्विक्टेड है ना, तो वो फिर देखे भट्टी साहब कभी सर मौका उनको दिया नहीं, बेचारे की बात तो कोई सुनता नहीं है, वो उनकी बात बाहर निकलती नहीं है। वो यानी वो 1 मिलियन लोग खा गए तो वो भी बेचारे आपके नजदीक माशाल्लाह। चलो ठीक हो भट्टी साहब देखे, ये मलक रियाज किसी को जनाब एक टेढ़ी पैसा या खूंटा भी नहीं किसी को देता। शरीफ फैमिली के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात थे। शरीफ फैमिली के अंतर्गत अगर उसने आज भी कोई दिया है, या बिलाल साहब से मैं कहता हूँ कल बयान करें, अगर कोई बात होगी तो हम उसे आने और कहेंगे कि गलत है और माफी मांगेंगे। बात ये है कि जब आपने कुछ काम, फिर आपको कबीना में क्या जरूरत थी? अपने बंदों से भी मकसद लिफाफे बंद करके तो बैरिस्टर को भेजा जाओ, जाके भाई क्लेम करो, ठीक है सर, कन्विक्टेड गलतियां उनसे हुई हैं, गलतियों से माफी मांग ले तो हम माफ कर देंगे। चलें आप, चलें ठीक है सर, आपने क्या माफ करना। थैंक यू सर जी, थैंक यू। 6026 बहुत शुक्रिया। 6026 सर आप ऑन एयर हैं। 6026 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बिलाल भी आपके सामने बात है। बेटा पहले तो
डोनाल्ड ट्रंप की बात की जा रही कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे हमारा मीडिया पे अक्सर पूरी दुनिया की मीडिया की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं, लास्ट ईयर इसने ट्रंप ने अटैक किया था ईरान के ऊपर और बाद में कहा था B1 पता नहीं कौन से बम्बार पे डाले थे जो सब कुछ तबाह कर दिया एंड तक। 40 साल के पीछे चले गए। आप इस शख्स की बात करते हैं, हम सब कि अभी वो कुछ कहता है तो उस पर बहस शुरू हो जाती है, अभी पहले पे बहस खत्म नहीं होती, अगला बयान दाग देता है। और लोग भी कहते हैं कि इन पे यकीन नहीं है। बस अब क्या करें, खबर यही होती है ना सर। खबर तो ऐसा पता है, इनकी प्रेसिडेंट है, सुपर पावर का सदर है, तो लोग तो बात करेंगे ना। वही तो कह रहा हूँ ना, वो बंदर के हाथ में माचिस आ गई हुई ना। आप उसके बयान देख लें, मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि कौन सा बयान को सीरियस लिया जाए। अभी ये कहा जा रहा है, देखिए अभी कहा जाता है कि पाकिस्तान में आके मुझे एक चीज मुझे बताए जो मेरी समझ से बाहर है, शायद आप लोग समझा सके। ट्रंप ने किस बंदे को छोड़ा है जिसके साथ उसने बदतमीजी नहीं? हाँ, हर एक बंदा भी आजकल वो इटली की वज़ीर-ए-आज़म के साथ हो रही है, फिर उससे फ्रांस की उसकी उसने पोप को नहीं छोड़ा। हाँ, आप मुझे बताएं बिल्कुल कि शहबाज शरीफ और हमारे जनरल साहब के क्या मीठा सुनाया। आज शहबाज शरीफ ट्रंप की एक खिलाफ बात कर दे, वो कल बात कर लें। नहीं ठीक है बात, वो कहते हैं अमेरिकी खुद कहते हैं, वो यही कहते हैं। लफ्जों से हैरान हो तो मैं मतलब तौबा करता हूँ कि वो क्या बोलेगा। चल आपको पता है वो किसको छोड़ने वाला है। ठीक, बिल्कुल सही। तो बस उस लफ्ज़ से डरना चलें, ठीक सर। छोटी सी मोहसिन नकवी के बयान की बात कर रहे हैं, तो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए, देखें इसमें कोई मिडिल क्लास या लोअर क्लास इंसान नहीं इन्वॉल्व नहीं। तो आप असेंबली से शुरू कर लें, आप बिस्मिल्लाह करें, आपको सारी पता चल जाएंगे। चलें, ठीक सर, थैंक यू। मतलब आगाज करें ना, ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 5415 सर आप ऑन है, 5415। जी वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम जनाब, ठीक ठाक की हाल है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। अच्छा ठीक है, एक गल दसो, मुल्कां दे दरमियान तल्लुकात लैन ते देन दी बुनियाद ते हुंदे ने। कदी ये नहीं होया कि तारीफ का मतलब ये नहीं हुंदा कि ਉਹ हमेशा वास्ते सारी जिंदगी वास्ते उस मुल्क दे नाल लग जांदे ने, या तनकीद का मतलब ये नहीं हुंदा कि हमेशा वास्ते उस मुल्क दे नाल तल्लुकात खत्म हो जांदे ने। एक ते ये बड़ी बारीकी ते सानू इहनू समझना चाहिए, ये डील टू डील हुंदी है गल। लिहाजा अगर वो अज कर रहा, अज करन दिओ, कल जो होगा अगला वक्त आवेगा फिर देख लांगे ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ठीक हो गई सर। एक गल जी जी। दूसरी गल भट्टी साहब, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਲੁੱਬੇ ਲਬਾਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मतलब अच्छा क्यों कर रहे हैं जी? अच्छा क्यों कर रहे हैं? अच्छा क्यों कर रहे हैं मतलब कि ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਦਰ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿस्तानी ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ? ठीक है सर, ठीक नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है सर। दूसरे नंबर पे भट्टी साहब एक और गल दसो। जी जी प्लीज जल्दी सर। जनाब इमरान खान साहब जेडे ने अपना उन्होंने मुतलक बयान दिता है ब्रिस्टर गौर ने कि इन्हां दे नाल मुल्क दे आपस दे विच सुलह करो। जी जी ब्रिस्टर साहब ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 8156 ਸਰ आप ऑन है 8156 8156 8156 आप ऑन है सर, बात कीजिए। आप आवाज आ रही है? 8156 सर आप बात कीजिए वरना मैं नेक्स्ट कॉल पे जाऊंगा। 8156 नहीं बात कर रहे। हेलो जी जी सर बात कीजिए। जी जी देखिए अभी गर्मियाँ शुरू नहीं कि पाकिस्तान में लोड जी हाँ आना शुरू हो गई। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे पास तो पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। तो पाकिस्तान का तो सऊदी अरेबिया से पेमेंट का माहिदा उधार मिलता है, तो उससे क्यों उधार नहीं लेते? ठीक है, एक सवाल। दूसरा ये है कि जो फौज गई है सऊदी अरेबिया में, तो उसमें कितने पैसे मिले हैं? मिलियन और मुफ्त ने तो नहीं भेज दिया, तो पब्लिक को बताया मुआहिदा का। सही 2-3 की बिलाल साहब बता दें। चलिए बिलाल साहब ठीक है सर, थैंक यू सर। पार्लियामेंट को नहीं पता कि ठीक। और जो मलिक रियाज का जो सवाल था, तो मलिक रियाज ने जनाब नवाज शरीफ के लड़के की हाइट 1 की प्रॉपर्टी कीमत पे खरीदी थी, तो ये भी एक तरह से ठीक हो गया। थैंक यू सर। 8125 सर आप बात करेंगे। 8125 अच्छा 1861 सर आप बात करेंगे। 1861 अच्छा चलिए बिलाल साहब आप क्लोज कर लीजिए, मेरे ख्याल बाकी में टाइम भी नहीं रह गया। 858 हो गए।
जी, 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 ऐसी है। अभी क्या कहते हैं, लोड शेडिंग के हवाले से जो है ना वो बात हो रही थी, तो मेरे ख्याल से ये जो है ना वो थोड़ा-सा अगर इसको बेहतर मैनेज किया जाए। हुकूमत का भी कहना ये है कि क्योंकि दिन के टाइम सोलर जो बहुत सारे लोगों ने लगवा लिया, उसकी वजह से ग्रिड के अंदर जो है वो बिजली हाँ, काफ़ी आ जाती है, तो दिन में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन जैसे रात ही में हो रही शाम और रात होती है, सोलर भी काम तो नहीं करते। तकरीबन जो है ना वो डबल हो गया है उसका दुरानिया। ठीक हुकूमत ने तो कहा है कि 2 से सवा 2 घंटे लाइट बंद होगी, लेकिन क्या कहते हैं, जो हकीकत है वो तकरीबन 6 से 7 घंटे है। वेरी राइट। थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ताला फिर कल आपसे बात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ज़रूर, थैंक यू। लिसनर्स आपकी कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी।